अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल फार्मासिस्ट एट योर विंडो। और अगर आप मेरी सारी वीडियोस को फॉलो अप कर रहे हैं तो आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि ये प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से रीड करते हैं और डोज और डोजेज में क्या फ़र्क होता है। आज जो मैं ग्राफ बनाने वाली हूँ वो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और ड्रग रिस्पॉन्स का बनाने वाली हूँ कि ड्रग जब हम लेते हैं तो उसका कितना ज़्यादा असर होता है। ड्रग ए है ब्लू से बनाऊंगी और ड्रग बी उसका असर मैं रेड मार्कर से दिखाऊंगी। तो ड्रग ए का असर देखा हमने कि बहुत कम है, जबकि ड्रग बी का जो असर है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि इस चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, कि कितनी काम आती है वो दवाई। तो उस चीज़ को हम कहते हैं एफिकेसी ड्रग की। जबकि जब जितनी मकदार आपको ड्रग की चाहिए, कितनी डोज चाहिए, उस चीज़ को हम कहते हैं पोटेंसी। तो दो पैरामीटर्स हमेशा हम लोग ड्रग की डोजेज के हिसाब से देखते हैं, वो होते हैं पोटेंसी और एफिकेसी। वही फार्मूला का हम ले लें कि पैरासीटामोल ली हमने, जो कि 500 mg लेनी है, 3 दिन में 3 दफ़ा लेनी है, TID जैसे कि आपको पता है। तो 500 mg बता रहा है कि ये इसकी पोटेंसी है कि ये इतना काम करेगी 500 mg देंगे तो, जबकि एफिकेसी बता रही है कि 3 दिन अगर 3 दफ़ा लेंगे जब भी अच्छा असर करेगी, वरना नहीं करेगी। क्योंकि हम हमेशा दो इफ़ेक्ट्स देखते हैं। एक इफ़ेक्ट कहलाता है थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट का मतलब है कि वो इफ़ेक्ट जो हमें चाहिए, जो मस्बत है। जबकि टॉक्सिक इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट है जो साइड इफ़ेक्ट कहलाता है, जो कि मनफी है, जो कि हमें नहीं चाहिए होता। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देखने के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मस्बत इफ़ेक्ट आए ड्रग का, उसके लिए फार्मासिस्ट TDM करता है, जिसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये आपका काम नहीं है, ये सिर्फ फार्मासिस्ट का काम है, वो कर लेगा, उसका काम उसी पे छोड़ते हैं। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि थेराप्यूटिक का मतलब है थेरेपी, इलाज करना, सही, वो बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी, यानी सही तरह से ऑब्जर्व करना कि कितनी डोज रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप ड्रग लेते हैं और उसका जितना असर होता है, ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे मबनी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने दवाई ली और ये असर करी, कभी कभी असर नहीं करती, कभी ज़्यादा असर कर जाती है। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहला होता है बॉडी साइज़, यानी बॉडी कितनी वजनी है या क्या है। वेट कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी, अगर हम लोग एक सिमिलर एग्जांपल लें कि एक दुबला इंसान है और एक मोटा इंसान है, दोनों को मैंने पैरासीटामोल देनी है और दोनों को मैंने 500 mg देनी है। तो ऑब्जर्व किया गया था कि 500 mg का जो असर है वो ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा जोर आवा जो असर था वो उस इंसान पे था जिसके पास ज़्यादा वज़न नहीं था, जो स्किनी था, जो दुबला था। तो ये सारी चीज़ें हाँ फार्मासिस्ट किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। एक मेथड होता है BMI, जो कि ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड है, और दूसरा मेथड है BSA, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड है, जो अब का मेथड है। BSA होता है बॉडी सरफेस एरिया। अगेन ये आपका काम नहीं है, या आपका फार्मासिस्ट कर देगा। डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर कर दीजिएगा कि आप मेरी ये डोज सही है या नहीं है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास एज ऑफ पेशेंट। आप देखते होंगे हमेशा कि हर बार 500 mg हम बच्चे को भी नहीं देंगे, हर बार हम बूढ़े को वही नहीं देंगे, मतलब हर बार सेम ड्रग की डोज नहीं होती, और हर बार लिखा हुआ भी होता है पीछे कि फॉर यंग वंस, फॉर एडल्ट, फॉर एवरीवन है, अलग अलग हमारे पास डोजेज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग वही पैरासीटामोल 500 mg दे रहे हैं TID दिन में 3 दफ़ा, तो वो एडल्ट के लिए सही है। मगर अगर वही हमें 500 mg करनी है खुराक पूरी, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को हम 125 mg देंगे और उसको 4 दफ़ा कर देंगे, ताकि वो 500 mg बन जाए, मगर 125 mg एक दफ़ा में QID। बच्चों के अंदर हम लोग दवाइयाँ क्यों नहीं देते, उसकी वजह भी मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि उनके पास जो पानी की मकदार होती है वो 70% ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स, जो कि बॉडी में ड्रग को अपने साथ बाइंड करते हैं। तो अगर ड्रग बाइंड ही नहीं हो सकेगी और प्रोटीन ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो ड्रग खून के अंदर ऐसे ही सर्कुलेट करती रहेगी। और क्योंकि बच्चों का आपके पास किडनी और लिवर का सही तरह से फंक्शनिंग अभी पूरी वेल फंक्शन नहीं होती, तो ऑब्वियसली क्लियरेंस नहीं हो पाएगी, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी। तो ड्रग इतने छोटे बच्चों को हम इतने आराम से नहीं देते, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करिए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है, जिसको हम बहुत वाज़ेह तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, वो है पॉलीफार्मेसी। पॉलीफार्मेसी एक बहुत ही कॉमन सी बात है, जो कि हमारे पास अमूमन हर इंसान के पास है, कि वो कोई ना कोई इसको मसले होते हैं दवाई के, और वो दवाई लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को ब्लड प्रेशर का मसला भी है, उसको जोड़ों में दर्द भी है और उसको बुखार भी आ गया,
तो अब ये आपका डॉक्टर और आपका फार्मासिस्ट आपको बताएगा कि क्या हर दवाई के साथ हर दूसरी दवाई का असर होगा या वो उसको इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। तो ये बात डिस्कस ज़रूर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं, यानी एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ कैसा इफेक्ट आता है, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। फिर हमारे पास चौथी चीज़ जो है वो है जेंडर यानी जिन्स, राइट, मेल और फीमेल। वैसे तो कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता असल में, मगर अगेन फीमेल्स के पास हार्मोन्स होते हैं जबकि मेल्स के पास डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, मगर हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर औरतों में होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूँ, जो पेट खराब में दवाई देते हैं जिसको हम यूजुअली एंड एसिड कह देते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा जो मनफी नुकसानात होते हैं वो औरतों में ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। इस तरह से अल्कोहल जो है वो औरतें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और मर्द कम होते हैं। तो ये अगेन जेंडर टू जेंडर यानी जिन्स टू जिन्स वेरी करता है, चेंज होता रहता है। पांचवी चीज़ होती है प्रेगनेंसी, क्योंकि जब आप हामला होता है इंसान, पेशेंट हामला होती है तो उसकी 3 चीज़ें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है। पहली चीज़ उसकी किडनी, उसका गुर्दा, दूसरी चीज़ उसका लिवर यानी जिगर, तीसरी चीज़ GIT यानी उसका पेट का निज़ाम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हर दवाई वैसे भी प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है तो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत वाज़ेह ख्याल है कि कौन सी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में ले सकते हैं और कौन सी दवाइयाँ नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। छठा फैक्टर जो होता है वो ड्रग फॉर्म्स होती हैं। आपने देखी होगी कभी कोई दवाई जो होती है वो आराम से पानी में घोल के पी ली जाती है, कभी कोई दवाई होती है जो आप आदि से मुंह से लगा कर पीते हैं, कभी कोई दवाई आपको इंजेक्शन के फॉर्म में मिल रही होती है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग होती है। कभी हम उसको इंट्रावीनस कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जा रही होती है, कभी कोई दवाई आप कैप्सूल के फॉर्म में भी देख रहे होते हैं। तो हर दवाई का डिफरेंट फॉर्म भी आपकी इफ़ेक्ट कर रहा होता है उस रिस्पॉन्स को जो आपको चाहिए। इसी के मद्देनज़र हमारे पास एक चीज़ होती है जो कि 7वां फैक्टर डिटरमाइन करती है, वो होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि वो कौन सा वे होगा, वो कौन सा चैनल होगा, वो कौन सा पैसेज होगा जिसके ज़रिए से वो दवाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि खून में जो डायरेक्ट दवाई जा रही है, जो इंजेक्शन के थ्रू जा रही है, वो ज़्यादा असर दिखाएगी और इसका मेजर इफेक्ट एब्जॉर्प्शन पे आता है, जो हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया है। उन सारी चीज़ों को बहुत वाज़ेह तरीके से आप समझ लीजिए। 8वां इफेक्ट जो आपका ड्रग डोज रिस्पॉन्स की वजह से जो फैक्टर बनता है वो ड्रग फूड इंटरेक्शन होता है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। संतरा जो होता है या ग्रेप फ्रूट जो होता है वो लिवर के एंजाइम्स को जो है वो इनहिबिट कर देता है, यानी उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। तो वो अक्सर मेडिसिन के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो ये ज़रूर देखें कि कौन सी दवाई के साथ क्या ले रहे हैं। टेट्रासाइक्लिन के साथ दूध लेते हैं तो वो सही नहीं रहता, यानी एंटीबायोटिक के साथ दूध कभी सही होता है कभी नहीं होता है, ये भी डिस्कस करना ना भूलिए। आखिरी फैक्टर जो मैं इस वक्त डिस्कस करूंगी वो है गुर्दे और जिगर के बारे में, कि वो सही तरह से फंक्शन होने चाहिए, क्योंकि गुर्दे का काम यानी रीनल क्लियरेंस, यानी वो फंक्शन यही कर रहा है कि जो दवाई के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो बची हुई दवाई है उसको बाहर निकालना है उसको। जबकि जिगर का काम क्या है कि उसके पास जो एंजाइम्स हैं CYP450 वो उसको मेटाबोलाइज करें ताकि अच्छे से दवाई एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होकर उसका अपना असर दिखा दे। तो आपका मैं सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आप इस चीज़ को बहुत आगाही से समझिए कि आपको कितना ज़रूरी है कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन आता है या जो दवाइयाँ आप लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ताकि आपकी स्माइल हमेशा आपके चेहरों पे रहे और किसी बात में कंफ्यूज ना हो। क्योंकि ऑफ कोर्स फार्मासिस्ट एट योर विंडो इज़ हियर। Don't forget to follow me at Facebook and don't forget to like my channel as well. You will find me very easily.